हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं अपने रेमेडी में एलोवेरा फेशियल। तो स्किन पे एलोवेरा फेशियल कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। अगर आपको किसी तरीके का फेशियल नहीं सूट करता होगा तो ये हर स्किन पे सूट करने वाला फेशियल है। तो चलिए आइए हम बताने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप एलोवेरा फेशियल सब लोग लगाते हैं आजकल। तो एलोवेरा प्लांट हर किसी के घर में लगा होता है। तो आप चलिए बताते हैं किस तरीके से एलोवेरा फेशियल आप घर पे कर। तो हमने ये एलोवेरा लिया है और इसको हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है और ऊपर का हमने छिलका हटा दिया है और जेल जो है वो नीचे के पार्ट में। स्टेप नंबर 1 क्लींजिंग अब हम करने वाले हैं। तो क्लींजिंग के लिए हमने लिया है दूध, ये कच्चा दूध है और जो एलोवेरा का टुकड़ा था हमने उसी में डिप कर दिया है और इसी से हम करने वाले हैं क्लींजिंग। फेशियल करने के लिए सबसे मेन पार्ट और फर्स्ट पार्ट होता है क्लींजिंग। तो दूध हमारा जो होता है वो क्लींजिंग का काम करता है। और हमने टुकड़ा लिया है और दूध को अपने हाथों से एलोवेरा में हमने डाल दिया था और उसी से धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में हम क्लींजिंग कर लेंगे। तो हम क्लींजिंग करने के बाद फिर अपने फेस को कॉटन से पोंछ दिए हैं। स्टेप नंबर 2 ये है स्क्रब। तो स्क्रब के लिए हमने लिया है आधा स्पून कॉफ़ी पाउडर और आधा स्पून ही शक्कर। तो इन दोनों को और हम लेने वाले हैं उतना ही क्वांटिटी में आधा स्पून ग्लिसरीन। तीनों को मिक्स करके और जो दूसरा एलोवेरा का टुकड़ा था उस पर हम मिक्सर को रख के और अपने स्किन पे स्क्रब कर लेंगे। स्क्रब करने से हमारा जो डेड स्किन है, जो हमारा अनइवन स्किन है, वो क्लियर हो जाएगा और हमारी स्किन बिल्कुल क्लीन है। स्क्रब करने के बाद हमने अपने फेस को पानी से वॉश कर लिया है क्योंकि कॉफ़ी और वो बहुत चिपचिपा हो गया था स्किन। तो अब हम कॉटन से धीरे धीरे अपनी स्किन को साफ कर ले रहे हैं। और तीसरा स्टेप है मसाज क्रीम। तो अब हम मसाज करने वाले हैं। तो मसाज क्रीम के लिए हमने लिया है हनी, उस भी आधा ही स्पून लिया है और उसमें हमने कम से कम 10 से 15 बादाम का तेल और जो हमने एलोवेरा तीसरा लीफ था उसको हमने मिक्स करके एक बढ़िया सा जेल बना लिया था। तो वो भी 1 स्पून के करीबन था। तो तीनों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये मिक्स करने में बहुत थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप चाहे तो बाज़ार का, मार्केट का एलोवेरा ले सकते, उससे बहुत ही आराम से हो जाता है। तो अब हम करने वाले हैं अप्लाई स्किन पे क्रीम को। तो हमने बहुत ही, आप मेरी स्किन देख सकते हैं कितनी ब्राइट एंड क्लियर हो चुकी है। तो स्क्रब और क्लींजिंग करने से ही। तो अब क्रीम से मसाज बिल्कुल बहुत आसानी से और धीरे धीरे करते हैं क्योंकि जो हमारा फेशियल का मेन पार्ट ग्लोइंग के तरफ ले जाता है वो होता है क्रीम। तो और क्रीम से जो होती है मसाज हम बहुत ही हल्के हाथों से, लाइट हाथों से करते हैं। तो ये देखिए हम ये सारे स्टेप दे रहे हैं। इस स्टेप को देना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम मसाज कितना हो भी कर ले, अगर स्टेप अच्छे से नहीं देते हैं तो हमें ना ही हमारा स्किन भी अच्छे से ग्लो आता है और ना ही हमारा फेशियल सही से हो पाता है और मतलब अच्छे तरीके से हम कोई फ़ायदा नहीं होता फेशियल करने का। तो नेक पे भी वो दे लेंगे क्योंकि नेक के अराउंड हमारे लाइन बन जाते हैं। अगर जो हेल्दी होते हैं उनके तो बहुत ही ज़्यादा लाइंस बन जाते हैं। तो नेक पे, स्किन पे, माउथ के अराउंड, नोज़ के अराउंड, क्योंकि यहाँ ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ स्टेप देना बहुत ही ज़रूरत होती है स्किन पे। और इस तरीके का स्टेप तो आप बिल्कुल दें क्योंकि इससे जो होता है हमारा जॉ लाइन और ये नोज़ के अराउंड बिल्कुल ये क्लियर हो जाती है। और हमारा जो, हमें तो नहीं ज़रूरत है इसकी,
लेकिन जो 30+ के ऊपर होते हैं उनको इस स्टेप की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो स्किन लटका लटका नीचे से होता है वो टाइटनेस के तरफ अच्छी तरीके से जाता है। तो हमने अब मसाज क्रीम को अप्लाई कर लिया और इसको हम कॉटन से पोंछ देंगे। मसाज क्रीम करने के बाद आप स्किन को धुलिएगा नहीं और इसी स्किन पे आप पैक लगा लीजिए। तो अब हम इसको थोड़ा बहुत पोंछ देंगे, ज़्यादा नहीं पोंछिएगा और धीरे धीरे पोंछ देंगे। और मेरी स्किन देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो कर रहा है, और पता नहीं कैमरे में अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्लो बहुत ही अच्छा करने के बाद ही आपको इस फेशियल को तुरंत आपको रिजल्ट महसूस होने लगता है। अगर ऐसे फेशियल आप करते हैं तो आप पार्लर की फेशियल भूल जाएंगे, ये बहुत ही बेस्ट। और चौथा स्टेप है मेरा पैक। अब हम पैक लगाने वाले हैं। तो पैक के लिए हमने लिया है आधा स्पून चंदन पाउडर और उतना ही आधा स्पून मुल्तानी मिट्टी, और इसमें हम लेने वाले हैं जो हमने लिप से एलोवेरा जेल निकाला था, ये करीबन 1 स्पून होगा। तो हम तीनों को मिक्स करेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसमें दही या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। तो अब हम पैक को अप्लाई करेंगे, और पैक अप्लाई करने का एक तरीका होता है। पैक कभी भी इसी हाफ सेक्शन में इसी तरीके से पैक को अप्लाई करें, क्योंकि पैक अगर हम नीचे के तरफ करते हैं तो हमारी स्किन जब सूखता है तो हमारी स्किन पे लाइंस पड़ जाते हैं। तो पैक को इसी तरीके से अप्लाई कर लें धीरे धीरे। जब 10 मिनट हो जाए, पैक जब सूख जाए, तो उसको हल्का हल्का गीला करके मसाज करके हटा दें। तो हम धीरे धीरे पैक को अप्लाई कर ले रहे हैं। तो अगर इस तरीके से अगर फेशियल करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक नेचुरल ग्लो आता है स्किन पे, और जो स्किन हमारी होती है पिंकिश पिंकिश लगने लगती है, और आपका कोई खर्च भी नहीं होता है, और पार्लर से भी अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। और आपकी स्किन कैसी भी हो तो ये जो फेशियल है हर स्किन पे सूट भी कर जाता है अच्छे। तो जब ये थोड़ा 10 मिनट हो जाए, थोड़ी ड्राई हो जाए स्किन, मतलब आपका पैक, तो हल्के हाथों से थोड़ा सा गीला करके, हल्के गीले हाथों से फिर इसको आप हल्के हल्के हाथों से रिमूव करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए